जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2025। अगर आप भी 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और आप चाहते हैं कि सर ज्योग्राफी का इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर वायरल प्रश्न के तौर पे आया है, जिसे पढ़ के 2024 के छात्र अच्छा खासा नंबर लाए थे, 2025 के लिए भी वायरल प्रश्न करा दीजिए जिसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो। तो आज के क्लास में आपका सब्जेक्टिव भी कराएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जो है आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि ज्योग्राफी इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, ये 2025 के लिए है और 2026 के छात्र भी इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 70 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें मात्र और मात्र 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है। वो आपको कहाँ पर देना है? फाइनल एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर आपको 70 में 70 करना है, कोशिश करना है कि आपका 70 में 70 सही हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो कि आपके सामने 1 नंबर में दिखाई दे रहा होगा कि डोबर पतन है, तो ये पैकेट पतन है, तेल पतन है, सवारी पतन है या नौसेना पतन है। तो ये जो डोबर पतन जो है एक प्रकार के क्या है प्यारे बच्चों? तो ये एक प्रकार के पैकेट पतन है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? धार्मिक नगर का अर्थ हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहां पर धर्म के बारे में, जैसे मक्का मदीना हो गया, काशी हो गया, वाराणसी हो गया, जनगत, ये सब जो है, जैसे मक्का, वाराणसी, जगन्नाथपुरी, ये सब क्या है? धार्मिक क्षेत्र है जहां पर लोग भर भर के लोग जाते हैं। मुंबई भी एक तरह से क्या है? एक प्रकार का औद्योगिक या वित्तीय नगर है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। भारत में सबसे ज्यादा किस धर्म की जो सबसे ज्यादा समूह है? तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा जो है वो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? देखिए सर, भारत में प्रथम जनगणना जो है मेयो के समय में हुआ था। किसके समय में? मेयो के समय में, जो कि ये सफल नहीं रहा सर। क्या सफल रहा? नहीं रहा। और ये कब हुआ था सर? 1872 में। जो कि आप कहा जाए कि पूर्ण रूप से जो सफल रहा वो 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में क्या है कि निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सर यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, केरल हो गया या पंजाब है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कहाँ पर है। देखिए सर, जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते थे? तो 1106, जो कि आपको पता होगा 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, और वो कोई और जगह नहीं है सर, वो बिहार है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? नवीन पुष्प कहलाता है लंदन, पर्थ, पेरिस या अदीस अबाबा। तो आपको पता होगा कि वो जो कहानी वाला जो है सर, वो कौन है? अदीस अबाबा। अदीस का मतलब होता है नवीन और अबाबा का मतलब होता है पुष्प। ठीक है, ये भी आप ये शब्द जो है जान सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि पैट्रिक डिगीज का संबंध है, तो किससे संबंधित है बताइए? पैट्रिक डिगीज का जो संबंध है पैरच, वो किससे संबंध है? तो फटाफट बता सकते हैं। तो यह स्नानागार से है, गांव से है, मोगलोपोलिस से है या इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं किससे संबंधित है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? एक बार आप सब फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इस प्रश्न का। चलिए, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? जैसे ये इसका घर है मेन, और इसके बाद जो है इसकी शादी हो जाने के बाद क्या करती है? यहाँ पर चले जाती है। तो शिक्षा में नहीं होता, रोजगार ये भी नहीं सर। विवाह जो है सबसे बड़ा मुख्य या मेन रीजन समझ सकते हैं स्त्री प्रवास करने का। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 9 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है?
साक्षरता दर जो है किसकी सर्वाधिक है, और बात करें प्यारे बच्चों, वो कोई और नहीं है सर, वो हमारा केरल है, जिसका जो है प्यारे बच्चों 93 पॉइंट कुछ है। कितना है? 93 पॉइंट कुछ है। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक भी ज्यादा है, जिसका 0.638 है, जो कि केरल का ही सबसे ज्यादा है। क्या है? केरल का साक्षरता में भी ज्यादा है, मानव विकास सूचकांक में भी ज्यादा है, यहाँ पर ट्रैफिक के मामला में भी केरल है, बहुत सारी चीजों में जो है केरल आगे है। ठीक है, आगे चलिए 10 नंबर में कि निम्न में से कौन छावनी नगर है? निम्न में से कौन जो है छावनी नगर है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन जो है छावनी नगर है। ये जो है झरिया है, जमशेदपुर है, अंबाला है या मुंबई है? तो छावनी नगर जो है सर वो है आपका अंबाला, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर में कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर वह क्षेत्र जहां शिक्षा का केंद्र माना जाता हो। अलीगढ़ नहीं सर, है या नहीं है? नहीं सर, पिलानी भी नहीं है सर, ये रुड़की है। रुड़की जो है एक प्रकार का क्या है? शैक्षणिक नगर है। कोटा जो है एक प्रकार के शैक्षणिक नगर है। तो ये सब जो क्षेत्र है क्या है प्यारे बच्चों? शिक्षा का केंद्र माना जाता है। आगे चलते हैं, लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका जो है संबंधित है, वो किससे संबंधित है? चाय से, कॉफी से, गन्ना से या जूट से? तो सर ये संबंधित है कॉफी से, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यहाँ से आपको ज्यादा याद रखना है। जैसे अगर पूछेगा सोना किसके लिए है, तो कर्नाटक है ना? कर्नाटक हो गया सोना के लिए। कॉफी के लिए भी क्या है? यही है प्यारे बच्चों। यहाँ तक कि लोहा भी वहां पर थोड़ा मोरा होता है। दूसरा आप याद रख सकते हैं, सोयाबीन जो उत्पादन में कौन है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या गोवा है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन हो जाएगा सर? वो है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसके किसके चीज लेके फेमस है? तो सर गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए, गन्ना के लिए, ये सब चीज के लिए क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ही ज्यादा फेमस है। बात करें पश्चिम बंगाल चावल के लिए, सर किसके लिए? चावल के लिए कौन फेमस है? तो पश्चिम बंगाल फेमस है। आगे चलिए, कहवा का उत्पादन अग्रणी राज्य कौन करता है? कहवा हो गया, सोना हो गया, ये सब का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा जो करता है वो कर्नाटक करता है। बात करें चाय का कौन करता है? सर असम करता है। चाय जो करता है वो कौन करता है सर? असम करता है। ठीक है, और कर्नाटक क्या करता है सर? कहवा हो गया या कॉफी भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सर ये है आपका असम। और ये प्रश्न सब समझिए प्यारे, एमवीवीआई है। क्या है? एमवीवीआई है। रगड़ के आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये वायरल वाला प्रश्न है जो कि आपके लिए 100% जरूरी है प्यारे बच्चों। 16 नंबर में क्या करा है कि अमन तथा बोरो संबंधित है। अमन तथा बोरो जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है सर? चावल से है, गेहूं से है, जूट से है या कॉफी से है? सर ये है आपका चावल से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? 1986, 1988, 1992, 1995। तो सर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? सर 1986 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? मैंगनीज उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि ये जो है मैंगनीज उत्पादन में कौन है सर? ओडिशा है। कौन है? ओडिशा। चलिए आगे देखते हैं, काकरापारा किस राज्य में स्थित है? काकरापारा जो है पैरा किस राज्य में है? बिल्कुल आप बता दीजिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सर, नरोरा नाप के जो है सर वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तापी कहाँ है सर? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। याद है ना? रावट भट्टा कहाँ है सर? रावट भट्टा, तो रावट भट्टा जो है सर ये आपका राजस्थान में है ना? राजस्थान में। और यही आपसे पूछा रहा कि काकरापारा जो है वो सर वो किस राज्य में है? तो ये आपको बताना है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है या राजस्थान में है? तो सर ये है आपका गुजरात में। कहाँ है सर? गुजरात में है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं, नरोरा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो सर वो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अब चलिए फटाफट आप सब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप सब वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो फटाफट लाइक कीजिए तो।
के लिए नया नया कुछ न कुछ लाते ही रहते हैं, जहां पर वायरल हो गया सब चीज जो आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला सब चीज देते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज देते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करने के लिए बोलेंगे, वो तो कर सकते हैं ना, लाइक करना। तो प्लीज फटाफट कर दीजिए, सभी के सभी छात्र कर दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर में क्या करें कि इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। कौन जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है प्यारे बच्चों, तो ये है आपका केरल, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। मुंबई हाई क्यों है, तो सर कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए, अभ्रक के लिए या तांबा के लिए। तो ये जो कोयला मुंबई है सर, वो आपके किस लिए है, पेट्रोलियम के लिए। और एक और भी जो है सर कपास, कपास उत्पादक इसके आसपास के क्षेत्र है, इसके लिए भी है। और यहाँ पर जो है ना सूती मिल की स्थापना या सूती वस्त्र का कारखाना मुंबई में खोला गया था 1954 में, ठीक है। और इसी के कारण जो है यहाँ पर ये जाना भी जाता है और भी। और पेट्रोलियम के लिए तो ज्यादा खासकर आप जान ही रहे हैं। आगे चलते हैं, मणिकरण प्रसिद्ध है, मणिकरण जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो ये जो मणिकरण जो प्रसिद्ध है सर, वो है भूतापीय ऊर्जा के लिए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है सर कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है पर सर, कर्नाटक में है। ये बहुत ही अच्छा खासा समझ सकते हैं, पहाड़ है, पहाड़ी इलाका, यहाँ पर जाके घूमना बहुत ही उचित है। ये सर किस लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तभी तो बोले हैं कि कर्नाटक सोना के लिए तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन लोहा भी वहां पर मिला है, थोड़ा बड़ा कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलेगा 25 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चीनी उत्पादन में अग्रणी है, महाराष्ट्र सर, नहीं सर। बिहार नहीं सर, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है हमेशा उलट पुलट होता रहता है, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी ये, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी ये हो जाता है महाराष्ट्र। तो हम सी को लॉक करके चलेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो बोलिएगा जरूर। आगे चलिए 26 नंबर में कि निम्न में से कौन इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। कर्नाटक में सर बोकारो आपको झारखंड में है, हो नहीं सकता है, होगा बोकारो, नहीं होगा सर। तो सर ये जो है आपका भद्रावती जो है कहाँ है सर, आपका कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। आगे चलिएगा, बडोदरा किस राज्य में अवस्थित है। बडोदरा जो है सर वो किस राज्य में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा या में पश्चिम बंगाल। सर ये है आपका गुजरात में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रेंडलैंड रिपोर्ट संबंधित है, ब्रेंडलैंड जो है वो किससे संबंधित है पैरचो, तो सतत विकास से है। एक है आपका सतत विकास है, सतत पोषणीयता, ये सब के सब चार है जो कि हम आपको सिखाए हुए हैं सब्जेक्टिव में। हरिके बांध किस राज्य में है, हरिके बांध जो है वो किस राज्य में है सर, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में। सर ये आपका राजस्थान में है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पहले रेल किस मार्ग पर चली थी। देखिए सर टोटल जो चली थी वो 34 किलोमीटर चली थी, कितने, 34 किलोमीटर। किसके समय में, तो डलहौजी के समय में सर, किसके, डलहौजी के समय में चला था, ये जो कि ब्रिटिश शासक था सर, क्या था, ब्रिटिश शासक था, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल 34 किलोमीटर चला था। और ये जो रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी सर, तो मुंबई से लेके ठाणे के बीच में चली थी, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कब चली थी, तो 1853 में, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था। भारत में जो है वायु परिवहन यानी एरोप्लेन जो कहते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी सर, ये हुई थी 1911 में। बात करें रेडियो की सर, तो रेडियो की शुरुआत जो हुई थी 1923 में, रेडियो की शुरुआत 1923 में। और वायु परिवहन के कब हुई थी सर, 1911, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है सर, तो वो किससे किसे जोड़ता है ये पूछा रहा है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या, डी। हजीरा किस राज्य में है, हजीरा जो है वो किस राज्य में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात में है। तो हजीरा किस राज्य में है सर, तो ये आपका गुजरात में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनमें से कौन गुजरात का पतन है, इनमें से कौन जो है गुजरात का पतन है, तो सर आपको पता चल गया होगा कि नॉर्वे नहीं है, प्रादीप ये भी नहीं सर, कांडला है। कांडला जो है सर गुजरात का पतन है। कोची अलग जगह का पतन है, एनोर अलग जगह का पतन है। सब के सब जो पतन होते हैं, यानी कि सामान दूसरे जगह से मंगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पतन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मंगलोर पतन स्थित है, मंगलोर पतन जो है वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, केरल में या गोवा में या ओडिशा में। सर ये है आपका कर्नाटक, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन होता है, अधिकांश, अधिकांश मतलब कि सबसे ज्यादा। तो सड़क मार्ग के द्वारा बहुत खर्चा हो जाएगा सर, वायु मार्ग जो कि सबसे महंगा है ही,
पाइपलाइन के द्वारा होता नहीं सर, ये समुद्री मार्ग यानी कि जो जल बोलते हैं उसके मार्ग से ज्यादा होता है। ठीक है। शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो सर वो है वायु प्रदूषण से। अगर देखिएगा प्यारे, शहर में जो है सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैलाया जाता है वो वायु प्रदूषण के द्वारा ही होता है, जो कि आपको पता भी चल गया होगा। ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो सर ये है महानदी, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? सूखा प्रवण राज्य जो है इनमें से कौन है? सूखा प्रवण राज्य जो है कौन सा है भारत का? तो केरल है, असम है, गुजरात है या पश्चिम बंगाल है? तो सर वो कोई और नहीं है सर, वो है आपका गुजरात, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि मक्का की पेटी कहाँ है? मक्का की पेटी जो है प्यारे कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या आपके चीन में है, या रूस में है, या जापान में है? बिल्कुल आप बता सकते हैं मक्का की पेटी जो है सर ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है प्यारे? तो इसे हम कहते हैं मतलब कि आपने देखा होगा गांव में गो एंड स्लो, क्या जाओ लेकिन कैसे? धीरे धीरे से। ठीक है। तो ये जो शब्द है वो किसके द्वारा बोला गया है? सर ये बोला गया है नव निश्चयवाद के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया है? नव निश्चयवाद के द्वारा बोला गया है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर देखिए क्या करेंगे, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल बता सकते हैं कौन है। लिंग भूगोल है सर, व्यवहारिक भूगोल भी है, ये भी है, लेकिन चिकित्सा भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे चले चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 43 नंबर है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, वो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासी। तीनों के द्वारा ही क्या किया जाता है? किसी भी जनसंख्या में चेंजेस आ सकता है। ठीक है। कभी जनसंख्या एक बढ़ जाने के, कभी जनसंख्या एक घट जाने के, और कभी जनसंख्या एक चले जाने से। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है किस देश में है? अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार जो है अभी आपका चीन ही होगा प्यारे बच्चों। बात करें 2024 या सॉरी 2021, तो 2021 में जनगणना नहीं हुआ है, तो हम अभी पूर्ण रूप से अभी चीन पे ही चलेंगे। क्या कहेंगे? चीन को ही हम लॉक करके अभी चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से विकास का संबंध किससे है? विकास का संबंध जो है गुणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए। तो सर विकास का जो गुण होता है वो होता है धनात्मक, यानी कि आपके चीजों में या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया। जैसे पहले आप गंजी में रहते थे या कोई कपड़ा, छोटा मोटा कपड़ा पहनते थे, और अभी टाई वगैरह लगा लिए, महल का महल घर बना लिए, तो ये आपके विकास यानी कि आपके चीजों में विकल्पों में बढ़ोतरी हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। चलिए, प्रथम मानव विकास क्या है? प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? या कह सकते हैं मानव विकास के कब प्रकाशित हुआ था? सर 1990 में, जो कि आपको पता होगा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था, जो कि कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, जो कि HDI दिए थे। यानी HDI जानते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ह्यूमन किस तरह से विकास वगैरह करता है उसके बारे में। 47 नंबर में कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये हो गया, ये या सर सेवाएं जो है क्या है? ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ये सब क्या है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। आगे चलिए 48 नंबर में कि निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप से विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शकता, निर्देश देना, ये सब के सब जो है क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पंचम क्रियाकलाप का, जिसे स्वर्ण कॉलर के नाम से भी हमसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जानते हैं। किसे? पंचम क्रियाकलाप को। ठीक है, स्वर्ण कॉलर भी कहते हैं। आगे चलिए, कोलखोज उदाहरण है। कोलखोज जो है एक उदाहरण है, किसका है? ये है एक सामूहिक कृषि का, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। वेल्ड कहाँ है सर? वेल्ड जो है वो कहाँ पर है? तो बिल्कुल आप बताइए वेल्ड कहाँ है? सर ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 51 नंबर में कि अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती जो है वो सर संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है सर? तो वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से, मानसूनी क्षेत्र से, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। बताइए किससे संबंधित है? अंगूर की खेती जो है सर वो संबंधित है, किससे संबंधित है सर? ये है आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा।
बाबा नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो सर मिल्पा या सॉरी झूम या मिल्पा या लादांग या इनमें से कोई नहीं। तो सर कर्तन दहन कृषि को जो है झूम की खेती के नाम से जानते हैं, यानी एक जगह की उर्वरता खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे जगह फिर वहां की उर्वरता खत्म हो जाती है फिर तीसरे जगह, तो वो वाली खेती को हम झूम की खेती कहते हैं। इन वृक्षों से किससे च्युइंगम संबंधित है। च्युइंगम जो है वो किससे बनाया जाता है, एक प्रकार की जुपेटा, जुपोटा नाम का एक वृक्ष होता है, उसी से क्या कहता है च्युइंगम बनाया जाता है। रबर जो है आपको पता है रबर का एक भी वृक्ष होता है, उसी से रबर बनाया जाता है। जो च्युइंगम हम खाते हैं उससे भी क्या होता है, एक जुपोटा नाम का एक वृक्ष होता है, उससे हम सब च्युइंगम को खाते हैं। ठीक है, चलिए सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है। सैफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है सर, तो ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ है सर, ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन ए होगा। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो कहाँ है, तो सर ये किस लिए, पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए या का पास के लिए। तो सर ये है आपके कोयला के लिए, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है तो किससे किससे जोड़ता है सर, पेरिस को इस्तांबुल से। किससे, इस्तांबुल से, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। पनामा नहर की लंबाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे, बहुत जबरदस्त, जितना सोच सकते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो पनामा नहर हो गया या स्वेज नहर हो गया, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके 72 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है, गहराई भी ज्यादा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसे जोड़ता है, तो सर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पोर्ट सईद कहाँ है, पोर्ट सईद जो है सर वो कहाँ है, सर मिस्र में है। कहाँ है, मिस्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या थी। जब भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि थी वो कब थी प्यारे बच्चों, ये बताइएगा। देखिए तो एक और भी है सर, 1921 वाला भी है, लेकिन 1921 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये है सर 1951 से लेकर 1981 के बीच वाला भी जो है क्या है, उसमें भी था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। आगे चलते हैं। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। नहर के सहारे जो है प्यारे बच्चों किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, ये आप बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताइए फटाफट। नहर, नहर मतलब कि ये सर नदी हो गया, नहर हो गया या सड़क हो गया, इसके सहारे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। भारत में लिंगानुपात जो है सर 943 है। ठीक है, बात करें पूरे विश्व का, क्या है प्यारे बच्चों, पूरे विश्व की बात करें तो 990 है। कितना है, 990, यानी कि 1000 पुरुष पे कितनी महिला है, 990 है पूरे भारत में, सॉरी पूरे विश्व में, और भारत में 943 ही है 2011 के अनुसार। ठीक है, ये याद रखिएगा। और साक्षरता दर जो है 74.04 है सर, कितना है, 74.04 है, याद रखिएगा, जो कि पढ़े लिखे की जनसंख्या होती है वो। अब आपसे एक बार फटाफट लाइक कीजिए तो प्यारे बच्चों। देखिए बहुत बच्चे जो है लाइक करना भूल जाते हैं, कर दीजिए भाई। हम आपसे कुछ जेवरात सोना चांदी ये सब मांग नहीं रहे, सिर्फ लाइक मांग रहे हैं कि आप लाइक करिएगा तो मुझे और खुशी होगा, और वीडियो बनाएंगे और धमाकेदार क्लास और सब लाएंगे, तो करिए तो सही ना। कर दिए ना, बहुत बहुत धन्यवाद। 63 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है सर वो कौन है, बता दीजिएगा। तो सर ये है कैनबेरा। कौन है जो है सर, कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रबर किस प्रकार की कृषि से संबंधित है। रबर जो है एक प्रकार की रोपण कृषि है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है। ग्रेट लेक्स जल मार्ग जो है वो किस महादेश से है, यूरोप, एशिया या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। सर ये है आपका उत्तरी अमेरिका, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है। ओपेक का जो सदस्य है सर, ब्राजील नहीं सर, चिली नहीं सर, पेरू नहीं सर, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला है जो है वो ओपेक का सदस्य है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है। नगरीय समस्या क्या है, मलिन बस्ती है, बहुत अच्छी बात है। पेयजल की कमी रहती है, सही बात है। वायु प्रदूषण, ये सभी के सभी जो है नगर में आपको देखने के मिलेगा, यानी कि गंदा रहता है बस्ती। और पहला जो पानी की आवश्यकता बहुत ही कम रहती है।
मेम्फिस किस नदी के सहारे स्थित होती है? मेम्फिस जो है वो किस नदी के सहारे होती है? तो मिसिसिपी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, कलाहारी मरुस्थल में अवस्थित होती है, एक जनजाति निवास करती है जो कि कहाँ है सर? अफ्रीका में। क्या? अफ्रीका में बुशमैन निवास करती, क्या करती है? बुशमैन, ठीक है, याद रखिए, जो कि कहाँ है सर? अफ्रीका में है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। मणिपुर की राजधानी कहाँ है सर? तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल में है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। अब फटाफट आप सर लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 149 रुपये लगेगा पैराचो, जहां पर आपको आर्ट्स का 100% लर्ने वाला प्रश्न दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे 7542031831, इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 149 रुपये लगेगा और 100% लड़ने वाला प्रश्न दिया जाएगा। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है पैराचो, मानव का प्राकृतिक क्या है? साझा संपत्ति का साधन क्या है? भारत के किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम बताइए। भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण, मुक्त व्यापार, फुटकर व्यापार, ग्रामीण तथा नगरीय। ये सब जो देख रहे हैं पैराचो, ये 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, देख रहे हैं। ये सब दब के आपके बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के प्रश्न पूछेगा। तो हम आपको कहेंगे कि आपसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपसे क्या कीजिए, बना के भेजिए, या आप चाहते हैं कि हम बना के भेजें तो आप सब क्या कीजिए, यस और सब्जेक्टिव लिखिए। क्या लिखना है? यस और सब्जेक्टिव कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तब हम आपको बना के भेज देंगे। कैसा लगा क्लास आप हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को दम के शेयर कीजिए। चलिए अभी के लिए कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।